अंधेरे की परछाइयाँ, डरावनी भूतिया कहानी। इस वीडियो में सुनिए एक रोमांचक और डरावनी कहानी, अंधेरे की परछाइयाँ, जहां तीन दोस्त एक प्राचीन हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करने निकलते हैं। हवेली के अंदर छिपे भयानक भूत, शापित खजाना और खौफनाक परछाइयों का सामना करना उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव साबित होता है। क्या वे इस शाप को खत्म कर पाएंगे या हवेली के भूत हमेशा के लिए उन्हें अपने जाल में फंसा लेंगे? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अगर आपको भूतिया कहानियां और डरावनी किस्से पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। कहते हैं कि इस हवेली के भीतर अंधेरे की परछाइयां छिपी हुई हैं, जिनकी सच्चाई जानने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की। जब एक युवा लड़का अपने दोस्तों के साथ इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई को जानने का साहस करता है, तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी कल्पना से परे होता है। ये कहानी है अंधेरे में छिपी परछाइयों की, जो सिर्फ डर ही नहीं बल्कि थोड़ी दूरी पर एक हवेली लाती हैं, जिसे विकराल हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि इसमें बुरी आत्माओं का बसेरा है। दिन में यह हवेली किसी आम पुरानी इमारत की तरह दिखती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कई लोगों ने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने हवेली के आसपास का इलाका ही छोड़ दिया था, लेकिन राहुल नाम का एक युवा लड़का इस हवेली के बारे में कुछ और ही सोचता था। राहुल हमेशा से रहस्यों और डरावनी कहानियों में रुचि रखता था। उसे यकीन था कि इस हवेली के पीछे कोई न कोई राज जरूर छुपा है। एक दिन उसने अपने दोस्तों अर्जुन और विकास के साथ हवेली में जाने की ठानी। तीनों ने मिलकर रात को हवेली के भीतर जाने का प्लान बनाया। रात का अंधेरा फैल चुका था। हवेली की ओर जाते समय राहुल और उसके दोस्त घबराहट महसूस कर रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की हवा भारी और डरावनी लगी। अर्जुन ने कहा, क्या हमें सच में यहाँ आना चाहिए? लेकिन राहुल का हौसला अटूट था। उसने हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे हवेली उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर का माहौल बिल्कुल डरावना था। जगह जालों से भरे कमरे और फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी हुई थी। अचानक एक कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों डर गए, लेकिन राहुल ने दोस्तों को शांत रहने को कहा और आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। वह कमरा हवेली के सबसे पुराने हिस्से में था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि कमरे में एक अजीब सी परछाई थी। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी ही परछाई होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, वह परछाई गायब हो गई। विकास ने घबराकर कहा, यहाँ से चलो, यह जगह ठीक नहीं लग रही। मगर राहुल ने उसे समझाया कि उन्हें यहाँ से जाने से पहले सच का सामना करना होगा। राहुल को हवेली के बारे में गांव के एक बुजुर्ग से कुछ कहानियां सुनने को मिली थीं। उन्होंने बताया था कि यह हवेली कभी गांव के सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर राजवीर सिंह की थी। ठाकुर अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस हवेली में रहते थे, लेकिन अचानक एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। कहते हैं ठाकुर की बेटी की आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। राहुल को इस कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन आज वह अपनी आंखों से जो देख रहा था, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। राहुल, अर्जुन और विकास ने खजाने की खोज शुरू की। हवेली के भीतर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंततः तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें वह खजाना मिला, लेकिन उसी समय एक विशाल काले दानव ने उन पर हमला कर दिया। दानव की आंखों में आग जल रही थी और उसका शरीर धुएं से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर दानव से मुकाबला किया।
वह जानता था कि अगर वह हार गया तो उसकी आत्मा भी इस हवेली में फंस जाएगी। आखिरकार राहुल ने खजाने को आग के हवाले कर दिया और दानव एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। खजाना जलते ही हवेली की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। ठाकुर की बेटी की आत्मा मुक्त हो गई और उसने राहुल को धन्यवाद दिया। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। राहुल और उसके दोस्तों ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन कुछ ही लोग इस पर यकीन कर पाए।